महाराजा अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की चर्चा हर जगह होती थी। जब भी कोई कठिन समस्या आती, बीरबल अपनी चतुराई से उसका हल निकाल लेते थे। अकबर को बीरबल पर बहुत गर्व था, लेकिन दरबार के कई मंत्री उनसे अंदर ही अंदर जलते थे। उन्हीं मंत्रियों में से एक बहुत महत्वाकांक्षी मंत्री था, जो खुद महामंत्री चाहता था। उसे लगता था कि जब तक बीरबल दरबार में है, तब तक उसे ये पद कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उसने बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक दिन दरबार में जब अकबर ने सबके सामने बीरबल की खूब प्रशंसा की, तो वो मंत्री क्रोधित हो उठा और बोला, महाराज, यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे दे, तो मैं उनकी बुद्धिमानी मान लूंगा। अन्यथा ये साबित हो जाएगा कि वे केवल आपकी खुशामद करते हैं। अकबर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें बीरबल की क्षमता पर पूरा भरोसा था और उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। मंत्री ने अपने 3 सवाल पूछे। पहला, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा, धरती का केंद्र कहाँ है? और तीसरा, संसार में कुल कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये सवाल असंभव लग रहे थे। अकबर ने तुरंत बीरबल को उत्तर देने का आदेश दिया और साथ ही चेतावनी दी कि यदि वे उत्तर न दे पाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं अभी उत्तर देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक भेड़ मंगवाई और बोले, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। यदि किसी को संदेह हो तो गिनकर देख सकता है। दरबार में हल्की हंसी फैल गई और मंत्री चुप हो गया। फिर बीरबल ने जमीन पर कुछ रेखाएं खींची, गणना का नाटक किया और एक लोहे की छड़ गाड़कर बोले, महाराज, यही धरती का केंद्र है। यदि कोई इसे गलत साबित कर दे तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अब मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। अंत में तीसरे सवाल पर बीरबल थोड़े गंभीर हो गए और बोले, महाराज, यह प्रश्न सबसे कठिन है, क्योंकि इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न पूरी तरह पुरुष हैं और न ही स्त्री। जब तक ऐसे लोगों को गिनती से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक सही संख्या बताना असंभव है। और ऐसे लोग तो हमारे दरबार में भी मौजूद हैं। इतना कहते हुए उन्होंने उसी मंत्री की ओर इशारा कर दिया। ये सुनते ही मंत्री डर से कांपने लगा, क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसकी जान पर न बनाए। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार करता हूँ। अकबर ये सब देखकर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई पर और भी प्रसन्न हुए। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल मंत्री को शांत कर दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्ची समझदारी ताकत या पद से नहीं, बल्कि सूझबूझ और हाजिर जवाबी से आती है।